जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे और जितना सारा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता होगा उसमें ये चैप्टर ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप बिहार गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर है उसके ऊपर, और ये बेसिक जो है जो उसका बेसिक्स है, फंडामेंटल रूल्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में जो है उसका नेक्स्ट जो लेवल है उस पर बात करेंगे, और क्वेश्चन का जो जितना सारा क्वेश्चन का टाइप है वो सब कराएंगे। और आप लोग भी जो है वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको डाउट एक एक डाउट जो है क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उस पर। तो पहले से अगर आप पढ़े होंगे जैसे देखिए टाइम एंड वर्क जो है अरिथमेटिक का चैप्टर है जो बहुत ही हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि पहले आपको बेसिक्स बताते हैं। जैसे ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को जो है अगर उसी काम को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, ए 15 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है, तो आपको जो है दोनों मिल करके कुल कितने दिनों में काम करेगा, ए और बी दोनों मिल करके कुल कितने दिनों में काम करेगा। तो देखिए इसमें आपको इसका एक जो तरीका होता है आप इसको फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के मेथड से। दूसरा जो होता है आप उसको जो है यूनिट मेथड से भी बना सकते हैं। तो जैसे देखिए पहले आपको फ्रैक्शन मेथड से समझाते हैं, पहला जो मेथड है उस मेथड से आपको समझाते हैं। जैसे पहले है कि ए जो है 15 दिनों में काम करता है। अगर ए पूरा काम जो है 15 दिन में करता है, ए पूरा काम जो है 15 दिनों में करता है, तो ए का एक दिन का जो काम होगा, एक दिनों का काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। एक दिनों का काम हो जाएगा 1/15। उसी प्रकार अगर बी अगर टोटल काम करता है 20 दिन में, तो बी के एक दिन का जो काम होगा वो 1/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/20। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो दोनों मिल करके यानी कि ए के एक दिन का काम 1/15 और बी के एक दिन का काम 1/20, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 15 और 20 का जो एलसीएम निकालेंगे वो 60 आ जाएगा। 15 से ही ये 4 बार में लग जाएगा, ये 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो, और फिर 20 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, यानी कि 7/60। ये आपको ए प्लस बी यानी कि दोनों मिल करके एक दिन का जो काम हुआ 7/60 काम करेगा एक दिन में। वही अगर पूछा जाता है यहाँ पे कि दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में पूरा समाप्त कर देगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको 60/7 इसको क्या करना है, मतलब पलट देना। जैसे देखिए यहाँ पे एक दिन का काम, ए पूरा काम 15 दिन में करता था, तो एक दिन का काम के लिए क्या किए थे, 1/15 किए थे। उसी प्रकार यहाँ पे इसको हम लोग इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि ए का टोटल काम कितना 15 दिन में। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ रहे कि ए जो है एक दिन का काम अगर 1/15 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल जो है कितना दिन में काम करेगा, तो ये 15 दिन में हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है ए प्लस बी दोनों मिल करके उस काम को टोटल कितना दिनों में करेंगे, तो 60/7 दिनों में। यानी कि या तो इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं अगर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन जिस हिसाब से, या इसको जैसे 7 8 56 8.4/7 दिनों में जो है ये काम पूरा हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन मेथड से बनाए हैं, और ये फ्रैक्शन इस तरह से जो है फ्रैक्शन मेथड से बनता है। दूसरा एक और इसका तरीका है जो कि बहुत ही वो भी सिंपल तरीका है। ए जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो देखिए दोनों का जो है आप एलसीएम निकालिएगा 15 और 20,
तो 15-20 का जो एलसीएम होगा 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम जो हो गया कितना हो गया, 60 हो गया। अब इससे इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ये 15 दिन में काम करता है, टोटल काम 60 है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए जो है एक दिन का काम आपका हो जाएगा 60 बटा में ये जो है 15, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4। तो ये जो 4 आया वो एक दिन का काम आया। एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 4 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट, ठीक है। बी जो है उसी काम को इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो बी एक दिन में काम कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा, ठीक है। समझ रहे होंगे। ए टोटल काम 15 दिन में करता है, बी अगर 20 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, तो ये एक दिन का काम आ गया। फिर बी से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आया, तो ये बी क्या एक दिन का काम आया। तो देखिए, तो दोनों के ए एक दिन का काम कितना करता है, 4 यूनिट, बी एक दिन का काम कितना करता है, 3 यूनिट। तो अगर दोनों मिल करके करेगा, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट करेगा। तो टोटल काम आपका कितना है, 60 दिया हुआ है। तो टोटल काम 60 है, तो ए और बी मिल करके कितना दिन में करेगा, 60 बटा में 7, यानी कि 60 बटा 7 दिनों में करेगा। यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिखेंगे 8/4 बटा 7 दिनों में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। ये अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर से रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का आगे जो है चलते हैं। ये आपका बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टाइमर वर्क से दोस्तों हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, भारत सरकार का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दीजिए या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें से आपको जो है एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, या एक से ज़्यादा ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिनों में, बी 12 दिनों में। ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, सी 15 दिनों में कर सकता है, सी 15 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए जो है 10 दिन में समाप्त कर सकता है एक काम को, बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तीनों मिल करके ए, बी और सी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है इसका, क्या करेंगे, 10, 12 और 15 तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि एक दिन में कितना काम होगा, 6 यूनिट होगा। फिर यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे, 12 × 5 = 60, यानी कि एक दिन में बी जो है, ए जो है 10 यूनिट काम करेगा, बी जो है यहाँ पे 80, ठीक है। तो बी यहाँ पे जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, सी जो है 15 से भाग लगाएंगे, 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो ए + बी + सी तीनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए, तो टोटल वर्क जो आया 60 यूनिट में, यहाँ पे एक दिन में ए 6, बी 5, सी 4, यानी कि 6, 5, 11, 4, 15। एक दिन में कितना काम होता है, 15 यूनिट। तो तीनों मिल करके करना है, तो तीनों मिल करके 15 × 4 = 60, यानी कि 4 दिन में आपका जो है ए बी सी मिल करके क्या करेगा, इस काम को पूरा कर देगा। 4 दिनों में मिल करके ए बी सी जो है इस काम को पूरा कर देगा दोस्तों। तो ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ए एक काम को 24 दिनों में, ए जो है एक काम को 24 दिनों में, बी इसी काम को जो है बी उसी काम को 30 दिनों में। क्वेश्चन जो है आपको बोल करके और लिख देते हैं यहाँ पे, उसका जो मेन पॉइंट है 30 दिनों में।
30 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से पूरी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। और देखिए ए जो है 24 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिल करके इस काम को कितना दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सी अकेला इस काम को, सी जो है अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपली इसी मेथड से बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी मेथड से बनाएंगे। ए जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, और तीनों मिल करके ए बी सी मिल करके कितना दिनों में किया? 12 दिनों में किया। तो अब सी जो है कितना दिनों में काम करेगा? तो सबसे पहले 24, 30 और 12 तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 120। आ जाएगा कितना? 120। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 24 बचे 120। 30 के एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 30 चौका 120, और 12 से यानी कि 10 बार में भाग लगा सकते हैं। यानी कि आप देखिए ए बी सी तीनों मिल करके एक काम को कितना दिनों में कर सकता है? मतलब एक दिन का यूनिट कितना हुआ? 10 यूनिट हुआ। बी जो है एक दिन में काम करेगा 4 यूनिट, और ए जो है एक दिन में काम करेगा 120 यूनिट। अब यहाँ पे बताना है सी जो है, देखिए सी जो है कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए तो यहाँ पे सी जो है, पहले सी का एक दिन का काम निकालेंगे, सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? 12। 12 में से ए और बी जितना एक दिन में काम करता है उतना को घटा देंगे, 4 और 5 9, यानी कि घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे ए बी सी तीनों मिल करके कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो ये 10 ए बी सी तीनों मिल करके जो है एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। तो 10 यूनिट में से क्या करेंगे? 4 और 5 9 यूनिट को घटा देंगे। तो यानी कि सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 1 यूनिट। सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 1 यूनिट। टोटल काम कितना है देखिए तो दोस्तों 120। 120 बटा में क्या हो जाएगा? 1, यानी कि सी को कितना दिन लगेगा? सी को कुल समय, इसको डिवाइड करेंगे 120 दिन लगेगा। सी को 120 दिन लगेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी सी 12 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद में जो है बी सी 12 दिनों में और ए सी जो है 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 8 दिनों में इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि ए बी सी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके इस काम को, मतलब पूरे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसी मेथड से तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 8 12 8 का, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। इसमें 8 से जो है डिवाइड करेंगे, 8 से 3 बार में, 12 से 12 दूना 24, 8 से 3 बार में, यानी कि तीनों मिल करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि तीनों मिल करके, यानी क्या यहाँ पे ए बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 3 यूनिट। बी सी का एक दिन का काम कितना हुआ? 2 यूनिट। ए सी के एक दिन का काम कितना हुआ? 3 यूनिट। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी ए प्लस सी, ये सब मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 3 2 5 3 8 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट? 8 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2A है, सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि सब 2 है, A 2 है, B 2 है, C 2 है, यानी कि सब में से 2 बाहर निकाल लेंगे तो A प्लस B प्लस C, यानी कि क्या हो जाएगा? 8। 2 से इसको
काट देंगे, यानी कि 4 ए प्लस बी प्लस जो है आपको ए प्लस बी प्लस सी। एक दिन का काम कितना हुआ? 4 यूनिट हुआ। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। अब वही जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटल जो है 24 यूनिट काम है, तो 24 यूनिट काम जो है कितना दिन में हो जाएगा? 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 यूनिट 6 दिन होगा। 6 दिनों में टोटल काम पूरा कर सकता है। 6 दिनों में टोटल काम पूरा कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट टाइप का जो है क्वेश्चन लेते हैं अब आगे। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा एक बार फिर से जो है आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा आपका टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी और ए दोनों मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उसको कितना दिनों में कर सकता है? जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, ए है और बी है, किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद में बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए किसी काम को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सी अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीनों का जो है एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 20 का 60, यानी कि टोटल वर्क जो हुआ यूनिट में वो 60 यूनिट वर्क हुआ। ठीक है, जो ए और बी मिल करके काम करेगा, यानी कि एक दिन का काम करेगा, वो कितना करेगा? इससे इसको डिवाइड करेंगे, 12 पचे 60, यानी कि ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा मिल करके? 5 यूनिट। बी और सी दोनों को डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये 15 चौका 60, यानी कि बी और सी मिलकर 4 यूनिट करेगा। फिर सी और ए मिल करके जो है इसको 20 से इस पे डिवाइड करेंगे, तो 20 तिया 60, यानी कि अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को ऐड करेंगे 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू, यानी कि ये इतना काम एक दिन का काम कितना होगा? 5 और 9 3 12 यूनिट। ठीक है, तो ए बी सी मिल करके कितना? 6 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 6 यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ पे ये है आगे कि अब जब 6 यूनिट काम करेगा तो इसमें पूछ रहा है केवल सी कितना दिन में काम करेगा। देखिए, तो सी को काम करने के लिए क्या करेंगे? सी जो है, सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? यहाँ पे ए बी को यहाँ से घटा देंगे। ए बी को अगर हम इधर घटा देंगे तो ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 में से 5 यूनिट घटा देंगे, यानी कि ए बी वाले को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। यानी कि सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 1 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है? 60। 1, यानी कि सी 60 दिन में जो है टोटल काम कर सकता है। सी टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है? 60 दिनों में कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको ठीक लगता होगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड है ये वाइट बोर्ड है और इसका जो है क्वालिटी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है वीडियो का, लेकिन जो कंटेंट देंगे वो शानदार देंगे। कंटेंट पे अगर फोकस कीजिएगा तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन कंटेंट पे फोकस नहीं, अगर आपका सिर्फ फोकस पे फोकस होगा, फोकसबाजी पे, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को करने में 8 दिन, ए जो है किसी काम को करने में 8 दिन
तथा बी उसी काम को करने में 16 दिन लेता है, तथा बी उसी काम को करने में 16 दिन लेता है। उनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? उनकी कार्य क्षमता सबसे कम। देखिए तो अब इसमें देखिए कार्य क्षमता के बारे में इसमें पूछा गया है, ठीक है। कार्य क्षमता इसका क्या होगा? इसके कार्य क्षमता के बारे में पूछा गया है, ए और बी के कार्य क्षमता के बारे में। जैसा कि आपको बताते हैं, और ये दिया हुआ है 8 दिनों में काम कर सकता है ए, और ये 16 दिनों में, यानी कि समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको इफ़िशियंसी निकालना है। तो देखिए ए सबसे पहले ए है, यहाँ पे क्या है? ये बी है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, कार्य क्षमता बराबर जो होता है, चलिए लिखते हैं, कार्य क्षमता बराबर होता है 1/समय। 1/ क्या हो जाता है? समय। इसको बोलते हैं कार्य क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है आपका, ए जो है कितना दिन में? 8 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है? 16 दिन में करता है। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 1 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए क्षमता निकालना है, यानी कि इसको लिख सकते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में जो है ये आपका जो होगा 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी में क्या लिखे? कार्य क्षमता बराबर 1/समय। यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से, यानी कि इसको सिंपल नॉर्मल में रखेंगे, नॉर्मल रेशियो में, बट्टा में नहीं ले जाएंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2:1। क्या हो गया? ये कार्य क्षमता हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात को समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है, या यहाँ पे लिखते हैं, दिख रहा होगा 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये इसमें ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी है। क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की से 3 गुना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको ठीक लगता होगा, आपके संपर्क में जो भी पढ़ने वाला होगा उसको। तो देखिए ए की जो क्वेश्चन लिख देते हैं, ए की जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना है, 3 गुना है, तथा ए काम करने में 20 दिन लेता है, तथा ए जो है काम करने में 20 दिन लेता है, 20 दिन लेता है। ए कोई काम को करने में 20 दिन लेता है, तो बी इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी इस काम को कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? चलिए ये क्वेश्चन है, इसी को बनाना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। ए की जो कार्य क्षमता है बी के कार्य क्षमता से, यहाँ पे लिखते हैं क्षमता, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता को अगर 1 मानते हैं तो ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 गुना है, ठीक है। अब ए काम करने में जो है 20 दिन लेता है, तो सबसे पहला जो है इसका समय क्या हो जाएगा? समय देखिए, तो समय अगर हम देखेंगे तो समय बराबर जो होता है वो होता है 1/क्षमता। कार्य क्षमता लिख सकते हैं या क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और ये 1/1 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? नॉर्मल जो है रेशियो में चेंज करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इधर कर दीजिए, क्योंकि नीचे 3 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दिए, 1 रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ए किसी काम को करने में कितना दिन लेता है? 20 दिन लेता है। तो
बी इस काम को करने में कितना दिन लेगा। देखिए एक रेशियो बराबर क्या 20, तो बी का रेशियो कितना है 3 है काम का, तो 20 और गुना 3 यानी कितना दिन लेगा, तो 60 दिन लेगा। कितना दिन लेगा 60 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि ए का कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, तो बी इस काम को करने में कितना, बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी कितने दिनों में करेगा दोस्तों 60 दिनों में इस काम को करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से इसको समझा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है एकदम, इसी टाइप, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। ए की जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना है। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुना है, इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में, इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में, इसीलिए वह काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। 20 से 60 दिन कम लेता है, 20 से 60 दिन कम लेता है। तो दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि समझ में आ रहा है। बेसिक कंसेप्ट आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन मेथड से भी, उससे भी बता सकते हैं, इससे भी बता सकते हैं, और भी है, लेकिन आपको बेस्ट तरीका यही है पढ़ने का। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। ए का जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुना है। अगर बी का कार्य क्षमता 1 है तो इसका कार्य क्षमता क्या होगा 3 होगा। ये कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं, इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो समय लगेगा, समय जस्ट इसका क्या हो जाता है इन्वर्स हो जाता है। समय बराबर होता है 1 बटा कार्य क्षमता। तो इसको लिख सकते हैं पिछला क्वेश्चन के आधार पे। यहाँ पे इसका जो क्षमता हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्षमता हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इससे ये जो काम, ये ए जो है ना 60 कितना दिन कम ले रहा है, 60 दिन कम लेता है, 60 दिन कम ले रहा है। 60 दिन क्या ले रहा है, कम ले रहा है। तो देखिए, तो कार्य क्षमता ये इसका 3 यूनिट है, इसका 1 यूनिट है। दोनों इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्षमता यहाँ पे है 3 यूनिट और 1 यूनिट। 3 यूनिट में से 1 यूनिट घटाएंगे तो हो जाएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना 60। 2 यूनिट बराबर कितना है 60 दिन कम ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 से इसको काटेंगे 30 बार में, यानी कि 1 बराबर 30। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है यानी कि 1 इसका समय है, तो 1 यानी कि ए जो है इस काम को करने में कितना दिन लगाएगा 30 दिन लगाएगा। वही जो है बी कितना दिन लगाएगा, तो देखिए 3 है, इसका 3 है, समय कितना है 3 है, तो 3 और 1 यूनिट बराबर 3 है, 30 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 तरीके 90, यानी कि बी जो है 90 दिन लगाएगा।
तो अलग अलग निकालना था, तो अलग अलग जो है आपको ए जो है 30 दिन लेगा, बी जो है 90 दिन लेगा आपको काम करने में। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, इसीलिए वह एक काम करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। एक काम करते हुए वे कितने दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों ये वीडियो इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट जो है वीडियो के लिए भी नीचे कमेंट कीजिएगा क्या इसका दूसरा पार्ट लाएं, और आगे जो है आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।